वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है 11, 12, 13 यानी कि 11 तारीख, 12 तारीख और 13 तारीख की ये रीडिंग है। और इस रीडिंग में द पर्सन इन योर हार्ट, जो दिल में आपके पर्सन हैं जिन्हें आप प्यार करते हो, चाहे वो इंसान आपसे बात ना कर रहे हो या वो कांटेक्ट में हो, आप इसको सुन सकते हैं। और यही 3 ऑप्शन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे जिनके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं। आइए ऑप्शन 1 से करते हैं स्टार्ट। द पर्सन इन योर हार्ट। ऑप्शन नंबर 1, आपके तो बहुत ही रोमांटिक कार्ड्स आए हैं। जो व्यक्ति आपके दिल में है, जिन्हें आप प्यार करते हो, पसंद करते हो, जिनके साथ आप रिलेशन में हो, अगर वो आपसे नाराज़ हैं, अगर वो आपकी तरफ इंटरेस्ट नहीं ले रहे, या अगर वो आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी बहुत खुश है, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ, मेरी लाइफ बहुत ही हर मायने में ग्रेट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा नौटंकीबाज है। इनके ऐसे कार्ड्स हैं कि ये दुनिया के सामने दिखाते हैं कि इनको ज़िंदगी में प्यार हो, रिलेशन हो, दोस्ती हो, ये अपनी एनर्जी को दुनिया वालों के सामने कभी भी डाउन नहीं होने देते। हमेशा ऐसा दिखाएंगे कि ज़िंदगी टकाटक चल रही है, ज़िंदगी में कोई गम नहीं है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। लेकिन इसी ऑप्शन में कुछ लोगों के पार्टनर आपके बारे में सोचकर परेशान लग रहे हैं, क्योंकि इनके कार्ड्स थोड़े खोए खोए से कार्ड्स हैं, जैसे इंसान अपनी ही ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ ढूंढने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसको खुशी नहीं मिल रही। अगर ये मैरिड हैं या अनमैरिड हैं तब भी रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी, क्योंकि गाइस ऑनलाइन टारो रीडिंग्स जब भी आप देखते हो तो याद रखें, एक ही टाइम पर लाखों लोग, हज़ारों लोग टैरो वीडियोस को सुनते हैं और टैरो कार्ड्स में आप लोगों की एनर्जी आती है। कौन सी एनर्जी, कौन सी सिचुएशन किस इंसान के लिए बनी है आपको भी नहीं पता, तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कमेंट्स मुझे रिसेंटली वीडियोस के नीचे मिले और मैंने उन्हें देखा, मुझे लगा कि काफ़ी लोग नए आए हैं चैनल पर, तो शायद उनको कन्फ्यूजन है, इसीलिए मैंने आज आपको वीडियो में ये क्लैरिटी दी है। जो लोग पुराने हैं, लंबे अरसे से टैरो को देख रहे हैं, रीडिंग्स को फॉलो कर रहे हैं, चैनल को फॉलो कर रहे हैं, उनको ये प्रॉब्लम नहीं आती। जो नए लोग आते हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत होती है। आई होप आप लोग अंडरस्टैंड करोगे। देन यहाँ पे अगला कार्ड है हार्ट चक्रा का, सोलर प्लेक्सस चक्रा का और क्राउन चक्रा का। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं गाइस। हार्ट चक्रा हमारे हार्ट से रिलेटेड जितनी भी एनर्जीज हैं उनको कंट्रोल करता है। हम कैसा फील करते हैं, हमें घबराहट होती है, हमें अपने दिल में खुशी महसूस होती है, हमें अपने दिल के अंदर तड़प महसूस होती है, या हमारा दिल प्यार से भरा है कि हमें कोई टेंशन ही नहीं है, हम कॉन्फिडेंट हैं कि मेरा पर्सन कहीं भी जाए, किसी भी सिचुएशन में रहे, लेकिन वो तो मेरा ही है। आप इस सोच से बाहर आ रहे हो, आपकी ये सोच नहीं है। आप छोटी छोटी बात की टेंशन दिल पे लगाते हो। और जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, इनके कार्ड ऐसे हैं कि ये बहुत जल्दी रिलेशन हो या प्यार हो या आपके साथ इनका कनेक्शन हो, ये उसकी टेंशन जल्दी दिल पे नहीं लगाते।
ये पहले हल्के में लेते हैं, वेट करते हैं, देखते रहते हैं कि अपने आप सब सही हो जाएगा। और ये पर्सन ऐसा भी है जिसको ना सॉरी बोलने से या सामने किसी के सर झुकाकर माफ़ी मांगने से डर लगता है। कुछ लोग होते हैं ना जो हाई ईगो में रहते हैं, घमंड में रहते हैं, अकड़ में रहते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं तो सॉरी नहीं बोलने वाला। बाय द वे, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मैं एक फीमेल हूँ, इसीलिए मैं जब रीडिंग करती हूँ तो मैं इस तरह से बात करती हूँ। आपके पर्सन मेल फीमेल सेम जेंडर रिलेशन में भी हो सकते हैं, सबके लिए ये रेजोनेट होगी, ठीक है। क्राउन चक्रा इनका ओपन हो रहा है तो मतलब इनको लगता है कि आपके साथ इनका कोई जन्मों जन्मों का रिश्ता है। क्राउन चक्रा हमारा इंट्यूशन भी है, हमारा हायर सेल्फ भी है, हमारी हाई कॉन्शियसनेस में एनर्जीज़ का आना भी है, हमारा स्पिरिचुअलिटी, डिविनिटी, यूनिवर्स, एनर्जीज़ और जो लाइफ की मिस्ट्री होती है उसके साथ भी हमें लगता है कि कोई कनेक्शन है। कुछ सवालों के जवाब नहीं होते, लेकिन वो सवाल हमेशा हमारी ज़िंदगी में रहते हैं। तो ये पर्सन आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आपके आने के बाद इनके जीवन में ना बहुत कुछ बदला है, इंटरनल लेवल पे भी, एक्सटर्नल लेवल पे भी। किस तरीके से बदला है देखिए। कुछ लोगों के पार्टनर मानते हैं आपको लकी चार्म। जब आप इनकी ज़िंदगी में नहीं थे उस टाइम भी इनकी लाइफ चल रही थी, लेकिन भाग्य साथ नहीं दे रहा था, ज़िंदगी को काट रहे थे। आपके आने के बाद ज़िंदगी में मज़ा आने लगा, लाइफ रंगीन लगने लगी, एक पर्पस मिल गया कि लाइफ में कोई आया है तो उसने मुझे ज़िंदगी जीना सिखा दिया है। अब आप कहोगे कि हमारे अंदर कौन सी ऐसी पावर है। देखिए, हमारे अंदर कोई पावर हो ना हो, कई बार हमारी एनर्जी जो होती है, हमारा ऑरा, हमारे ग्रह नक्षत्र, वो दूसरे की लाइफ को बनाने वाले होते हैं। अक्सर आपने ये सुना होगा कि उस इंसान की लाइफ में जब वो औरत आई तो उस इंसान की ज़िंदगी बन गई। और कई बार ऐसा होता है कि किसी इंसान की लाइफ में कोई आ जाता है तो उसकी तरक्की रुक जाती है, उसका जीवन का जो एक हायर पर्पस होता है वो इंसान कभी समझ ही नहीं पाता। तो बहुत लोगों के लिए डिफरेंट सिनेरियोज हैं, डेस्टिनी अलग है, एनर्जीज अलग हैं, लाइफ का पर्पस अलग है, तो रीडिंग भी अलग तरीके से रेजोनेट करेगी। इस वाली रीडिंग में राशियां सारी आई हैं और 11 तारीख को आपके पार्टनर में ना एक रोमांटिक एनर्जी है जिसके साथ वो आपको फ्लर्टिंग और एक होता है ना कि मस्ती मजाक करना या आपको लेकर टीस करना या किसी पुरानी बात को दोबारा ले आना बीच में और उसी बात को लेकर आप दोनों हंस रहे हो या गुस्सा हो रहे हो, कुछ भी हो सकता है। मतलब पुरानी किसी बात को ये दोबारा छेड़ सकते हैं। बाकी मुझे 1111 नंबर भी दिखा है और इस ऑप्शन का नंबर भी 11 है, 11 तारीख। व्हाट ए कोइंसिडेंस। कभी कभी ऐसा भी होता होगा आपके साथ कि जब आप इनके बारे में सोच रहे हो ये उसी टाइम ऑनलाइन आ जाते हैं। तो मुझे लग रहा है आप दोनों को बहुत जल्दी यूनिवर्स मिलाने वाले हैं, चाहे आप अगले 3 दिनों में मिल जाओ। कुछ लोगों के लिए मुझे 11 दिन भी लग रहा है टाइम, और कुछ लोगों में हो सकता है कि 1 महीने के बाद, जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो उससे 1 महीना लगाना है, चाहे ये वीडियो आपको कभी भी मिले। 1 महीने के बाद इस पर्सन से आपको कम्युनिकेशन, कोई अपडेट, कोई नई जानकारी, दोबारा से रिकन्सिलेशन करना, ऐसी एनर्जी फील होगी या फिर ये खुद भी आ सकते हैं। तो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग।
इस रीडिंग में सारी राशियां आई हैं। कमेंट में आपको 1111 एंजल नंबर को लिखना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आज के दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने चूज किया है दूसरा ऑप्शन, ये ऑप्शन है 12 तारीख का। और मैं आपको गाइज ये भी बता दूं, यहाँ पे कुछ लोगों का ध्यान ऑप्शन 3 में गया है जो 13 तारीख का ऑप्शन है, और काफ़ी ज़्यादा लोगों का ध्यान ऑप्शन 1 में भी गया है। तो आप उन ऑप्शंस को सुन सकते हो, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि जो सबसे ज़्यादा आपको अपनी तरफ इंट्यूटिवली ऑप्शन खींचता हो उसी को चुनिए, क्योंकि उसमें जानकारी बहुत ज़्यादा सटीकता के साथ आपको मिलने वाली है। ठीक है, बाकी जिन लोगों के साथ रीडिंग रेजोनेट नहीं करती ना गाइस, उन लोगों को अपनी हीलिंग करनी चाहिए। अपने चक्रास को बैलेंस करो, अपनी हीलिंग करो, नेचर के साथ जुड़ो, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करो, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना। बहुत ज़्यादा लोग आजकल मोबाइल से इतना ज़्यादा जुड़ गए हैं कि देर रात मोबाइल पे कुछ कुछ देखते रहते हैं और आधी रात तो ऐसे ही निकल जाती है। हमारे बॉडी के जो चक्र होते हैं उनको रेस्ट की ज़रूरत होती है, आराम की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके शरीर में ये चक्रास बैलेंस में नहीं रहेंगे, इनमें एनर्जी बिगड़ जाएगी, तो आपकी लाइफ के जो अदर एरियाज़ हैं, जैसे करियर है, लव है, रिलेशनशिप है, आपकी खुद की हेल्थ है, आपकी फैमिली लाइफ है, आपका सोशल सर्कल है, या आपका जो भी लाइफ में ड्रीम या गोल है, उसमें बैलेंस नहीं आ पाएगा। क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे वो लोग सबसे ज़्यादा हैं जो रिलेशन का बहुत स्ट्रेस लेते हैं और पार्टनर को याद करके कई बार आप रोते भी हो। आपकी एनर्जी बहुत इमोशनल, बहुत सेंसिटिव, बहुत लो वाइब्रेशन को दिखा रही है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि इस ऑप्शन को सारे लोग जो सुन रहे हैं वो सभी ऐसे हैं, नहीं। कुछ लोगों में जो मुझे कमियां नज़र आ रही हैं, मैं चाहती हूँ उन पे आप ध्यान दें। बाकी मर्ज़ी आपकी है, ज़िंदगी आपकी है। मैं तो यहाँ रोज़ आऊँगी, वीडियोस बनाऊँगी, आपको रीडिंग्स दूँगी, चली जाऊँगी। लेकिन अगर आप अपने अंदर चेंज नहीं लेकर आओगे तो लाइफ कैसे बदलेगी? क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि रिलेशनशिप की रीडिंग है तो बस रिलेशन का ही कोई मंत्र बता दो, कोई उपाय बता दो। आपको ये नहीं पता कि बॉडी में ये सारी चीज़ें एक के बाद एक, लेयर्स बाय लेयर जुड़ी हुई हैं। एनी हाउ, रीडिंग पे वापस आते हैं। तो 12 तारीख को ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे हैं। हो सकता है 12 तारीख को आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का जन्मदिन है, आपका भी बर्थडे हो सकता है, क्योंकि एनर्जी बड़ी हैप्पी एंड हाई लग रही है। कुछ लोगों के पार्टनर शायद इस रिलेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, किसी और ही इंसान के पीछे भाग रहे हैं। मुझे थर्ड पार्टी का भी, माफ़ कीजिएगा, कार्ड दिखा है, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगर लव रीडिंग में थर्ड पार्टी का कार्ड आ जाता है तो कहीं ना कहीं ये आपको एक सिग्नल दिया जा रहा है यूनिवर्स का कि आपके पर्सन का थर्ड पार्टी में अभी भी जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म नहीं हुआ। चाहे वो कार्मिक रीजंस के कारण हो या फिर आप उनके कार्मिक हो, इसलिए आप दोनों को दूर किया गया है। और बाकी इस रीडिंग में कुछ लोगों के पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं आपके साथ, और अभी मुझे लग रहा है कि ये चाहते हैं कि वो जैसा सोच रहे हैं, जैसा चाह रहे हैं, आप वैसा ही करो। अगले कुछ दिनों में इनके साथ जब आपकी बात होगी तो ये अपनी किसी बात को मनवाने के लिए आपके सामने रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, रौब जमाएंगे। जैसे हम किसी को ऑर्डर देते हैं ना कि अगर तुम मुझे
प्यार करते हो तो तुम्हें मेरी ये बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि ये मेरा ऑर्डर है। तो मुझे थोड़ा फनी भी लग रहा है, बट ये एनर्जी ना थोड़ी टॉक्सिक भी लग रही है। आई डोंट नो क्यों, मुझे वाइब आ रही है कि ये पर्सन हमेशा अपनी मनमानी करते आए हैं। कभी कभी आपकी सुनते होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इनको ऐसा ही लगता है कि मेरी ही बात को सुनना चाहिए, मेरी ही बात को मानना चाहिए। बाकी 12 तारीख को ये शायद अपने दोस्तों में बिजी भी लग रहे हैं, कहीं बाहर हैं या ट्रैवलिंग कर रहे हैं उस दिन, या किसी दूसरे देश में हैं, क्योंकि मुझे ये उस दिन काफ़ी बिजी लग रहे हैं। हो सकता है अपने जॉब पर या अपने बिजनेस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इनको लग रहा है कि करियर पे ध्यान ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि वो जब ऐसा नहीं करते तो उनको आपकी याद सबसे ज़्यादा आती है। कुछ लोग होते हैं जो परवाह नहीं करते कि कोई याद आता है तो आए, नहीं आता तो जाए, लेकिन आपके पर्सन ऐसे हैं कि जब इनको अटेंशन मिलनी बंद हो जाती है तब इनका दिमाग ख़राब होता है कि मेरी तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा। और जब ये खुद आपको इग्नोर करते हैं, कोल्ड शोल्डर देते हैं, उस टाइम ये भूल जाते हैं कि मेरा सामने वाले के लिए जो बर्ताव है वो सही नहीं है। अगर कोई मेरे साथ ऐसा करे तो मुझे कैसा लगेगा। मुझे लगता है कुछ दिनों के बाद ये एनर्जी एक नया टर्न ले सकती है। अभी तो लग रहा है कि ये पर्सन अभी अपनी सोच को बदलने की बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहे। लाइफ जैसी चल रही है, आपके साथ रिलेशन जैसा चल रहा है, उसको फ्लो के साथ जाने दे रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा उस पर कंट्रोल नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि आप कहीं नहीं जा रहे। यहाँ पे तो मुझे ये भी लग रहा है कि काफ़ी लोगों को राधा कृष्ण, शिव शक्ति या राम जी, सीता माँ और जो कपल में गॉड एंड गॉडेसेस हैं उनकी तरफ एक अजीब सा अट्रैक्शन है। कुछ कपल्स यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं जो डेली बात करते हों, फिर भी आपको लगता है कि इनकी लाइफ में कोई और भी है। तो 12 तारीख को बहुत कम लोगों के पार्टनर के साथ कॉन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट और बिना वजह की जो लड़ाई झगड़ा होता है, ऐसे कार्ड्स आए हैं। तो अगर आपकी डेली बात होती है, खट्टी मीठी नोक झोंक, छोटी मोटी टकरार चलती है, वो हर रिलेशन में होता है। लेकिन अगर आपका पर्सन किसी बात से आपको 12 तारीख को बिना वजह की लड़ाई में ब्लेम देते हैं या आपके ऊपर गुस्सा निकालते हैं, तो आपको हैंडल करना पड़ेगा। ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनकी डेली बात होती है। और कई बार हम कुछ चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, हमारे पास वो एनर्जी होती है, वो पावर होती है, और अपनी समझदारी से, अपनी सूझबूझ से हम काफ़ी चीज़ों पे कंट्रोल पा सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको काफ़ी समझदार भी समझते हैं। उन्हें आपका नॉटीपन, आपकी क्यूटनेस, आपका एक ब्यूटीफुल केयरिंग एटीट्यूड अच्छा लगता है। लेकिन जब आप समझदारी की बातें करते हो तो उनको हैरानी भी हो जाती है कि आप में ये चेंज कैसे आ गया है। अब आप कहोगे हम तो पहले से ही समझदार थे। तो यहाँ पे समझदारी का मतलब आपके करियर से या आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सिचुएशन से नहीं है। लव और रिलेशन को लेकर आप में कितनी समझदारी बढ़ गई है, क्योंकि पहले आप क्या करते थे, अगर इस पर्सन ने फ़ोन नहीं उठाया या इस पर्सन ने आपके मैसेज को देखकर अनदेखा कर दिया, उसी टाइम रिप्लाई नहीं किया, तो आपको हर्ट होता था। खैर, हर्ट अभी भी होता होगा आपको, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया हुआ है। लेकिन अब आपको धीरे धीरे लाइफ सिखा रही है कि अपने आप से कैसे प्यार करना है। तो शायद आप इनका वेट कर रहे हो, खुद से कोशिश नहीं कर रहे जाने की, लेकिन आप इनसे मूव ऑन नहीं करना चाहते, आपको इनका इंतज़ार है।
आप इन्हें अपना काउंटर पार्ट मानते हो और यही वजह है कि आपके पार्टनर आपको और वेट करवा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है आप कहीं नहीं जाने वाले। ये रीडिंग गाइस यहीं तक थी, इसमें राशियां सारी आई हैं। कमेंट में आज आपको नंबर जो लिखना है वो 12-12 लिखना है, 2 बार लिखना है 12-12, और वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं बढ़ती हूँ आखिरी ऑप्शन 3 की तरफ। आज का तीसरा ऑप्शन जिन भी लोगों ने चुना है, सबसे पहले तो गाइस मुझे ये लगता है कि इस वाले ऑप्शन में वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैं जो एक ऐसे रिलेशन में है जो कई सालों पुराना है, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, उससे भी ज़्यादा साल पुराना हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए तो ये रिलेशन हो सकता है कि ब्रेकअप जैसी सिचुएशन से गुज़र रहा है, या तो सेपरेशन फेज़ में हो आप, क्योंकि यहाँ मुझे लग रहा है कि 2 महीने हो गए हैं, बाकी लोगों को हो सकता है कि 6 महीने निकल गए हैं या 8 से 10 महीने भी जा चुके हैं। पार्टनर के बारे में और अपने रिलेशन के बारे में आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, या तो नंबर वगैरह ब्लॉक कर दिया है उन्होंने आपका, या फिर ये पर्सन अगर आपका नंबर वगैरह ब्लॉक नहीं भी किया तो वो वाली बात आपको नहीं लग रही जैसा पहले आपका रिलेशन था। अगर बात करते होंगे तो अपने मूड के हिसाब से। और मुझे ये भी लग रहा है इस ऑप्शन में कि काफ़ी लोग इस पर्सन से खुद ही बात नहीं कर रहे, क्योंकि आपको इनका थर्ड पार्टी में रहना या उस इंसान से बार बार ऑन एंड ऑफ कनेक्शन रखना पसंद नहीं है, क्योंकि आपने या तो इनको बोला होगा कि या तो तुम मेरे साथ कनेक्शन रखो या फिर थर्ड पार्टी के साथ। कई बार ये आपको हो सकता है कि अपनी बातों में ले लेते हैं और आप इनके झूठ को पकड़ लेते हो। अब ये थर्ड ऑप्शन जो है हर तरह के लोग देख रहे हैं, मैरिड लोग भी देख रहे हैं, क्योंकि आपके कार्ड्स में एनर्जी भी आती है गाइस। और मैं आपको ये भी बता दूं, जब भी हम ऑनलाइन किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रीडिंग्स को सुनते हैं तो वो जनरल रीडिंग्स होती हैं। सिर्फ ये मत सोचना कि अकेले मेरे लिए रीडिंग है, यहाँ पे लाखों लोग देख रहे हैं, कौन सी रीडिंग, कौन सी एनर्जी किसके साथ मैच कर रही है, कौन सी सिचुएशन आपके साथ मैच हो रही है, वो सबके लिए अलग तरीके से रेजोनेट करता है, ठीक है। अगर आपको अपनी खुद की रीडिंग चाहिए जिसमें सिर्फ आप, आपके पार्टनर, आपकी लाइफ, आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, डिटेल गाइडेंस के साथ, रेमेडीज़ के साथ, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे साथ संपर्क करने की जानकारी लगी है, वहाँ जाकर कांटेक्ट कर सकते हो। ध्यान रहे मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है, ना मोबाइल नंबर है, ना ईमेल है, ना वेबसाइट है, और मैं ऐसा कुछ भी शेयर नहीं करती कमेंट सेक्शन में। तो केवल और केवल डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आपको चेक करना है। और जिन्होंने मुझे अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लो, अच्छा लगेगा। जब आप सपोर्ट करते हो तो दिल से खुशी फील होती है और मन करता है कि एक एक सब्सक्राइबर को और एक एक फॉलोअर को पर्सनली थैंक यू बोलूं। जिन्होंने भी किया है फॉलो, सभी को तहे दिल से शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया आप लोग भी कर लें फॉलो। टॉक थ्रू टैरो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आते हैं रीडिंग की तरफ। देखिए यहाँ पे तो सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग रही है मुझे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि ये कनेक्शन कार्मिक है। सिर्फ यहाँ पे कुछ ही कार्ड्स हैं जो सोलमेट कनेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं, बाकी तो 90% के लिए, जो कि एक बहुत लंबा परसेंटेज होता है, इतना बड़ा परसेंटेज कार्मिक एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है। तो आपको ना हीलिंग के साथ साथ
डोनेशन, चैरिटी और जितना भी आप ह्यूमैनिटेरियन कंट्रीब्यूशन देना चाहते हो या अपना सपोर्ट देना चाहते हो, अपनी काइंडनेस, अपनी जेनरॉसिटी, अपना कंपैशन सोसाइटी के लिए, डाउन ट्रोडन पीपल के लिए, एनिमल्स के लिए और शेल्टर होम्स में जो होते हैं ओल्ड एज पीपल, उनके लिए भी। तो जो भी आपसे बन पड़ता है गाइस, आप ज़रूर डोनेशन करो। बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं कि हम तो स्टूडेंट हैं, हम कैसे डोनेट करें। तो डोनेशन ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंशियल हो, आप किसी की मदद भी कर सकते हो। किसी की ज़िंदगी में अगर आप मुस्कुराहट ला सकते हो, किसी के दुख को सुन सकते हो, क्योंकि आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है कि हम किसी को फ़ोन लगाकर ये पूछ लें कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। बहुत लोग तो डरते हैं कि अगर हमने बता दिया तो हमारा मजाक बनाया जाएगा, क्योंकि आज की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में कोई किसी की केयर नहीं करता। तो अगर आप किसी को फ्री में ट्यूशन पढ़ा सकें, आप पढ़ा सकते हो। किसी को करियर एडवाइस दे सकें, आप दे सकते हो। आपके पास कोई टैलेंट है, कोई स्किल है, किसी तरह का ज्ञान है, तो आप उसे फ्री में बांट सकते हो। क्योंकि आपके ना हैवी कर्मास हैं, आपके लव रिलेशन में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती होगी कि जब भी आप इनके लिए कुछ अच्छा सोचते हो कि अब हमारा रिलेशन ठीक हो जाएगा, तभी कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर से वही सिचुएशन आ जाती है। और मुझे बाकी लोगों के लिए ये लग रहा है गाइस कि आपके पर्सन जो हैं 13 तारीख को काफ़ी सेक्सुअल एनर्जी में है। आपका तो मैं इमोशनल जो फीलिंग्स हैं या एनर्जी है उसको फील कर रही हूँ, उनका बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में एनर्जी जा रहा है। ये पर्सन आपसे फिजिकल होना चाहते हैं। हो सकता है कि मीठी मीठी बातें करें और आपको डेट पे ले जाने के लिए बोलें, बट अंदर का जो इंटेंशन है, मन से जो वो चाहते हैं आपके साथ फिजिकल होना। और मैंने ये इसलिए बोला है, ये मर्ज़ी आपकी है, क्योंकि एनर्जी बदल जाती है। ऐसा नहीं है कि वो सारा साल ऐसा ही फील करते हैं या महीने के 30-31 दिन वो ऐसा ही फील करते हैं। नहीं, अभी उनकी एनर्जी आपको सोचकर, आपके बारे में जानकर, आपको फील करके इसी तरह की बन गई है। ठीक है। देन यहाँ पे 13 तारीख को कुछ लोगों के पार्टनर वीडियो कॉल करेंगे या आपके साथ फ़ोन पर बात करेंगे, तो काफ़ी हंसी मजाक की बातें होंगी, क्योंकि थोड़ी फ्लर्टिंग एनर्जी है, थोड़ी प्लेफुल एनर्जी है। और जिनके पार्टनर कांटेक्ट में नहीं हैं, उनके लिए तो मुझे लग रहा है कि आपको कम से कम इस पर्सन का वेट करना चाहिए। और कितना वेट करना चाहिए, मिनिमम जो यहाँ पे टाइम निकल कर आया है 20 दिनों का है, 20 डेज़ का। इन 20 दिनों में आप अपने जो चक्रास हैं उनको बैलेंस करने के लिए नेचर में जा सकते हो। क्रिस्टल्स अगर पहने हुए हैं तो उनको दोबारा बॉडी से उतार कर उन्हें क्लेंस करना, उन्हें रिचार्ज करना, उन्हें रीएक्टिवेट करना, फिर पहनना, ये कर सकते हो। किसी धार्मिक जगह पे जाकर भगवान के आगे, ईश्वर के आगे माथा टेक सकते हो। और ग्रीन कलर का ज़्यादा से ज़्यादा आपको यूज़ करना है। जो लोग यहाँ पे रिलीजियस नहीं हैं, वो स्पिरिचुअलिटी के लिए अगर कुछ करना चाहें, आर्टिकल्स पढ़ लो, ब्लॉग्स पढ़ लो, वीडियोस देख लो, और स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए डेली अफर्मेशन बोलना स्टार्ट कर दो या फिर लिखना स्टार्ट कर दो। एक नई नोटबुक बाज़ार से ले आओ और एक नया पेन लेकर आओ। अगले 20 दिन या 21 दिन डेली 5 लाइनें अपने लिए पॉजिटिव लिखना शुरू कर दो और उसके बाद देखना कैसे एनर्जी बदल जाएगी। काफ़ी कार्मिक एनर्जी है, तो मुझे एज सच लव के कार्ड्स इतने नहीं मिल रहे। ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशन में बहुत सारे नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस है।
इनके कुछ दोस्त भी ऐसे हो सकते हैं जो आप दोनों के रिश्ते को पसंद नहीं करते, या आपके पर्सन को ऐसा बोलते होंगे कि तुझे रिलेशन की क्या ज़रूरत है, तुझे तो कोई भी मिल जाएगा या मिल जाएगी। तो इनके कुछ दोस्त हैं थोड़े टॉक्सिक लग रहे हैं। और अगर ये मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ हैं इनके, तो ये डरते हैं आपके रिलेशन में, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे हस्बैंड या वाइफ को मेरी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जानकारी है या भनक लग गई है, तो ये अपना कदम फूक कर रखना चाहते हैं। अगर ये आपके साथ बहुत ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं ना, तो डोंट वरी, ये एनर्जी 20 दिनों के बाद बदल रही है। और अगर मैं राशियों की बात करूं, तो राशियां यहाँ पर इस ऑप्शन में तो मुझे सारी ही लग रही हैं। फायर है, अर्थ है, वाटर है, एयर एलिमेंट है। और यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है गाइस कि आपके पार्टनर अगले 3 दिनों में बहुत ज़्यादा ऑनलाइन चेक करने वाले हैं आपको। और ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि अगले आने वाले 3 दिन आपको इनके लिए बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग की एनर्जी दें कि आप इनका सोशल मीडिया देख रहे हो और ये भी चोरी छुपकर आपका सोशल मीडिया नज़रों में रख रहे हैं। तो बस ये थी आपकी रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आज नंबर डालना है 1313, यानी कि 1313 1313 नंबर लिखना है। और वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये बहुत ही पावरफुल एंजल नंबर है और इस ऑप्शन का नंबर भी 13 है, लेकिन हमने डबल करके इसको लिखना है ताकि हमें एंजल की डबल एनर्जी ब्लेसिंग के रूप में मिले। अगर आपका ध्यान किसी अदर ऑप्शन में गया हो 1 या 2 में, तो आप उसे सुन सकते हो। और गाइज, आपका जो टॉपिक है जिस पे आपको अगला वीडियो सुनना है उसको कमेंट में डाल दो। जिन्हें मुझसे कंसल्टेशंस बुक करनी है वो लोग भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लें। और जिन्होंने अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ अभी जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, टॉक थ्रू टैरो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल। अभी के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।